क्या कुछ मुद्दे रहे? तो मेरी जिला पंचायत के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी एक एक व्यक्ति के घर पर जाए और उसकी समस्या हल करने का सार्थक स्पॉट पे हल करे। तो आपका प्रमुख काम बताइए जो आप प्राथमिकता के तौर पर करें। मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये होगा कि घोड़ा रोज के खात्मे के लिए हम किसानों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण और आंदोलन करेंगे। मेरी जीत मेरी नहीं होती है, मेरी जीत तो ये जनता जनार्दन है। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर। इन दिनों चुनावी माहौल की गर्माहट पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, तो निर्दलियों की भी कोई कमी नहीं है। अब तक 2 तारीखों में चुनाव हो चुके हैं, तो कहीं कहीं अभी चुनाव होना बाकी है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं रतलाम जिले के गांव सुखेड़ा में। वार्ड क्रमांक जिला पंचायत का 12 है और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार वो जनता के बीच किन मुद्दों के साथ पहुंचे हैं और किन मुद्दों के साथ वो लड़ाई लड़ेंगे और किन मुद्दों को आप विकास के तौर पर लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डीपी धाकड़, जो जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 12 के प्रत्याशी हैं। तो जी नमस्कार। नमस्कार। वार्ड क्रमांक 12 आपका जिला पंचायत का है, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जो पंचायत चुनाव होता है उसका मूल उद्देश्य और गांधी का सपना, गांव का, गली का वो बेटा जो उस गली का नेतृत्व करे और सरकार का हिस्सेदारी करे, उसके लिए लोकसभा और विधानसभा से भी ज्यादा महत्व हमारे यहाँ ग्राम सभा को दिया गया है। और ये जो किसान के बेटे हैं यही उसका नेतृत्व करते हैं। तो गांव वाले को क्या चाहिए? बिजली, पानी और सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं लोकसभा और विधानसभा का काम है, लेकिन क्रियान्वयन एजेंसी पंचायत और निगरानी समिति जिला पंचायत है। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं उसमें मैं पहले वार्ड नंबर 1 का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं और जो क्रियान्वयन एजेंसी की निगरानी समिति होती है उसका काम है, काम किस क्वालिटी का हो रहा है, क्या वह व्यक्ति जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उस तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही है तो क्यों नहीं पहुंच रही है? हमारे पास कुल 28 विभाग होते हैं। 28 विभाग की क्रियान्वयन एजेंसी को किसी को राशन नहीं मिलता है, किसी को प्रधानमंत्री योग्य है और प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। कई बार किसानों को हमारे 28 विभाग के अलावा भी हमारे इस मालवा अंचल में और पूरे मध्य प्रदेश में भी रेवांचल में जाएं तो हमारी गाय माता ओपन खेतों में घूमती है, वो समस्या है। हमारे यहाँ मालवा, जो पूरे हिंदुस्तान में कहावत है कि मालवा की माटी सौंधी सौंधी खुशबू देती है, डगडग रोटी पक पक नीर देती है। हम उस मालवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे यहाँ रोजड़ा नील गाय जिसको कहा गया है उसका इतना ज़्यादा प्रकोप है, उसके लिए हम लोग कई बार आंदोलन करते हैं। किसान की फसल जो उत्पादक है उसको रेट नहीं मिलते तो हम आंदोलन करते हैं। आपने देखा होगा इस बार हमारा सोयाबीन अपहरण हो गया। तो कुल मिलाकर के गांव का वह लड़का जो किसानों की, गांव वालों की आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारी योजनाएं और सरकारी योजनाओं के अलावा जो उनको तकलीफें हैं उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उन्हें हल करने का प्रयास करे, वही नेतृत्व करता होता है। आपने बताया कि वार्ड नंबर 1 से आप पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो आप बताएं कि क्या कुछ मुद्दे रहे जिन पर आपने प्रमुख रूप से काम किया है उसमें? मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मैं जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मेरी जिला पंचायत के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी एक एक व्यक्ति के घर पर जाए और उसकी समस्या हल करने का सार्थक स्पॉट पे हल करे। मैंने पहले भी वार्ड नंबर 1 में जब मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था तो हमने घर घर जिला पंचायत एक योजना चलाई। हमारे विभाग के सारे अधिकारियों को ले गए, जैसे सुखेड़ा में बैठे। उन्होंने कहा कि साहब ये क्वालिटी खराब, तो इंजीनियर जवाबदार। उन्होंने कहा कि इसको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, नहीं मिलना है, नहीं मिला है तो जवाबदार कौन? उन्होंने अगर कहा कि राशन नहीं मिल रहा तो फूड अधिकारी। ऐसे हम लोगों ने वहाँ पर जनता के बीच जा करके, कुल मिलाकर आपका है कि जनता के तत्काल प्रभाव से काम किए जाएं शासन द्वारा। पड़ेगा। मेरे कार्यकाल में मेरी जवाबदारी है, अगर एक भी जगह मेरे इस जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 1 में अगर सीसी रोड भी घटिया बना हो तो जवाबदारी डीपी धाकड़ की है। मेरा दावा है जो सरकार पैसा दे रही है और जिले में भी कई जगह मैंने दौरे किए हैं और घटिया निर्माण था तो हमारे साथी सरपंच थे, उन पे भी कड़ी कार्रवाई करके उनको डबल रोडें बनवाई है। उसके कई उदाहरण मेरे पास है।
अच्छा, अभी इस वार्ड में भी कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जीत की जद्दोजहद में लगे हैं। आप अब अपनी जीत कहाँ देख रहे हैं अभी? मेरी जीत कोई भी उम्मीदवार, मेरी जीत मेरी नहीं होती है, मेरी जीत तो ये जनता जनार्दन है, ये तय करेगी। उम्मीदवार कौन होता है? हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? जनता वोट देगी तो जीतेंगे, और अगर जनता वोट नहीं देगी तो कितने भी प्रपंच कर लो, नहीं जीत सकते हो। मेरा एक फोल्डर जारी किया है मैंने, ये देखिए, ये मेरे काम का हिसाब लाया हूं, और मैं आपको और जनता और देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं, चपरासी हमें ट्रेनिंग वाला चाहिए, अधिकारी कर्मचारी ट्रेनिंग वाला चाहिए। बिना ट्रेनिंग का नेता कैसा? 5 साल वो ट्रेनिंग लेने आता क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं जनता जनार्दन को आपके माध्यम से, जिस तरह TN शेषन ने कहा था कि लड़की देने के पहले दामाद का खानदान देखो और वोट देने के पहले नेता का काम देखो, मैं ये काम का हिसाब लेकर मैदान में आया हूं। मैंने जितने आंदोलन किए हैं उनका प्रामाणिकता के आधार पर, मेरे नहीं, मीडिया की कटिंग को लेकर के जो हर बार पेपरों में छपी है, उन सबको लेकर के मैंने ये हिसाब जनता के बीच दिया है। अब जनता को निर्णय करना है कि जो 5 उम्मीदवार है, मैं कह रहा हूँ 5 योग्य हैं। अगर योग्य नहीं होते तो चुनाव आयोग हमारा पर्चा खारिज कर देता। अब पर्चा हमारा सही हो गया, मतलब सब योग्य। अब 5 में से कौन इनका काम अच्छा कर सकता है, वो तय किसको करना है? जनता को। अच्छा, अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो आपका प्रमुख काम बताइए जो आप प्राथमिकता के तौर पर करेंगे। मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये होगा कि घोड़ा रोज के खात्मे के लिए हम किसानों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण और आंदोलन करेंगे, क्योंकि मालवा में जो फसलें पैदा हो रही है वो बहुत महंगा उत्पादन है और उसको रोन देती है, उसको खत्म कर देती है। और आज के कल में ये बुजुर्ग लोग खेती नहीं करते हैं, हमारे नौजवान जींस पेट वाले करते हैं, और इनकी कमाई को अगर कोई रोन दे तो हम सहन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम लोग उस लड़ाई को लगभग जीत से गए हैं, लेकिन आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ भारत सरकार ने कहा कि हिंदुस्तान का जो भाग्य रेखा 8 लेन रोड बना, हमने सरकार से कहा कि आपके लिए, दिल्ली बम्बई वालों के लिए भाग्य रेखा हो सकती है, हमारे लिए वरदान नहीं है, हमारे लिए वो अभिश्राप है, क्योंकि सर्विस लेन नहीं दिया था। अब सब किसानों ने आंदोलन किया। माननीय नितिन गडकरी जी को मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं कांग्रेसी उम्मीदवार हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि जो अच्छा काम करे उसकी सराहना करनी चाहिए। नितिन गडकरी जी आए जावरा और हमारी समस्या सुनी और हल करी। यही तो जनप्रतिनिधि का काम है, यही तो नेतृत्वकर्ता का काम है, वो हमने बखूबी किया। और प्रामाणिकता के आधार पर मेरी परीक्षा मैं खुद दे रहा हूँ। आप किसानों की हमेशा किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, किसानों की हमेशा आप प्राथमिकता से आप मुद्दे उठाते हैं, लेकिन युवाओं और महिलाओं को लेकर आपके क्या जहन में क्या है? देखिए, जब हमारा किसान आगे बढ़ता है, जैसे मंडी में अच्छी फसल के दाम अच्छे बढ़े तो अपने आप बाजार में रौनक आती है। जब इनको फसल के दाम अच्छे मिले तो बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराएंगे। सुखेड़ा का बंदा दिल्ली बम्बई वालों से कब कॉम्पिटिटर करेगा? तब इनके पास उस बच्चे को दिल्ली बम्बई में भेजने की आर्थिक ताकत हो। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है हमारी आमदनी। हम लोग, मैं मेरे गांव की बात बता रहा हूं, मेरे गांव में पीने को पानी नहीं था, मुझे डेरी त्रिवेणी जलाशय योजना का चेयरमैन बनाया और हमने वो लड़ाई लड़ी। और अभी आपको बता रहा हूं, रतलाम जिले का दूसरे नंबर का बांध है डेरी त्रिवेणी जलाशय योजना, और 17 गाँव को पानी मिलता है। अपने आप देखो, ये बंदा है, ये अगर बैंक में नौकरी करता तो कितना पैसा मिलता है? 40,000 रुपये। हमारे यहाँ 8 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बीघा किसान अपने उत्पादन से कमा लेता है। तो देश का सबसे बड़ा उद्योग कृषि है। हम कृषि को इतना डेवलप करें कि हमारे बेटे को इधर उधर बाजार भटकने की जरूरत नहीं पड़े, और पढ़े तो वो IAS IPS बने, वो पुलिस अधिकारी बने, बैंक का अधिकारी बने, पर उसके लिए अर्थव्यवस्था तो हो। ये अर्थव्यवस्था की बात युवाओं से जुड़ गई। महिलाओं के लिए जो कई मामले अखबारों की सुर्खियां रोज बनते हैं, उसको लेकर आपने कुछ नहीं कहा? देखिए, ये मेरा फोल्डर है, आपको दिख रहा है। डेलनपुर कांड में महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि था। मैं उस लड़ाई में पहुंचा और उसके बाद हमारी जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ उसकी लड़ाई लड़ा। हमारी बेटियां जो आज जब रिजल्ट आता है तो आपने देखा, हम लड़के तो पढ़ने में बहुत पीछे हैं और लड़कियां पढ़ने में बहुत आगे है। तो जहाँ जहाँ लड़कियां हमारी अच्छी परसेंटेज से पास होती है तो मेरी फेसबुक ID उठा के देखना, हर लड़की के घर में जाता हूँ, उनका मान सम्मान करते हैं, उसका हौसला अफजाई करते हैं। आप जब हमारा पेम्पलेट उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे सरकार की योजनाएं घर पहुँचाने के अलावा उत्पन्न समस्याओं का निदान भी हम करते हैं।
कोरोना काल हुआ, सारे लोग डर के बैठ गए। मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, हमने रात दिन जग करके, हमारे घर वालों ने मना बोला, मेरे को खुद को कोरोना हो गया था तो घर वाले बोलते थे कि इनको घर से बाहर मत जाने दो, तो हम खेत पे चले जाते थे और खेत से रतलाम चले जाते थे। घर वाले घर में नहीं आने देते थे, खेत पे रहते थे, लेकिन कह दिया था कि हम जनता के सेवक हैं, मरते दम तक जनता की सेवा करेंगे, और की हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे किसान नेता डीपी धाकड़, जो जिला पंचायत रतलाम के वार्ड क्रमांक 12 के प्रत्याशी हैं। आप देख रहे थे विभाग हिंदुस्तान।